ऐसा नेता नहीं मिला जो बिहार को ये भुखमरी से निकाले। तो बिहार के नेता जितना अभी तक बिहार में मिला सब भ्रष्ट नेता मिला। प्रशांत किशोर जी का फैक्टर है, जरूर बिहार में काम करेगा। हम बनिया है तो भाजपा के देव, हम यादव जी है तो हम लंटेन के देव, हम पंडित जी है, वोट देंगे राम मंदिर के लिए, तो थोड़े यहाँ पर बिहार में शिक्षा मिलेगा। नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार और बिहारियों की। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज से जुड़े शाहपुर प्रखंड प्रमुख पुतुल शाह जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस बिहार को आज़ादी के बाद देश की अग्रणी पंक्ति में देखा जाता था, आज वो बिहार पिछड़ा है। आज उसी बिहार को फिर से देश की अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने के लिए जनसुराज की जो टीम है लगी हुई है, और जनसुराज से जुड़े हमारे साथ शाहपुर प्रखंड प्रमुख पुतुल शाह जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत में आपका स्वागत है। पुतुल जी, ये बताएं कि सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिहार के तमाम जनप्रतिनिधि, जनता, सबको के माता बहनों के पैर छू के नमन बंदन करना चाहते हैं। आप जनसुराज से जुड़े हैं, आखिर जनसुराज का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये बताएं। जनसुराज का मेन उद्देश्य है जो प्रशांत किशोर जी ने कहा है, तो बिहार और बिहारी जो बिहार है, हम लोग का एक अच्छा बिहार बनाना है, एक अच्छा बिहार, सुशील बिहार बनाना है। जो अब तक बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो बिहार को ये भुखमरी से निकाले। जो गरीबी है हम लोग के पास, हम लोग के बच्चा के पास, हम सदियों से देखने आ रहे हैं। हम 3-4 बार से प्रतिनिधि यहाँ पर एक पिछड़ा का बेटा होते हुए भी यहाँ से हम जीतते हैं। तो मेरे प्रशांत किशोर जी को हमको लगता है तो मेन उद्देश्य है बिहार को सुधारना, बिहार में अच्छा गरीब गुरबा नेता लोग का लाकर बिहार को अच्छा से। जनसुराज एक राजनीतिक मंच है, लेकिन जिस तरह से आप बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, बदलने के लिए आपको राजनीतिक में आना होगा। तो क्या जनसुराज जो है राजनीतिक मंच से एक दल की ओर बढ़ेगा और अगला जो विधानसभा चुनाव है 2025 का, क्या उसमें अपनी हिस्सेदारी करेगा? मेन उद्देश्य है यहाँ पर 243 सीट पे अपना कैंडिडेट देना। जो बिहार के 243 सीट है, 243 सीट पे प्रशांत किशोर जी अपना कैंडिडेट देंगे। संघर्ष कर रहे हैं जिस तरह से ईश्वर की कृपा से फल अच्छा। प्रशांत किशोर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर जिले में घूम रहे हैं, पूरे बिहार की यात्रा पर वो निकले हुए हैं। तो क्या लगता है कि उनकी जो दूरदर्शी सोच है उसे जनता अपनाएगी और वो एक दूरदर्शी नेता बन पाएंगे? क्या लगता है आपको? बिहार की जनता बहुत तेज है, बात यहाँ के नेता लोग हैं। जो नेता लोग जो बिहार की जनता को मूर्ख बना के रखते हैं। नहीं तो बिहार में क्या नहीं है, भगवान बुद्ध यहीं पर आया था, भगवान जब रामचंद्र जी चले थे तो यही बक्सा। बिहार एक ऐसा चीज है, बिहार के नेता जितना अभी तक बिहार में मिला सब भ्रष्ट नेता मिला। पुतुल जी, बिहार में जो जातिगत राजनीति है वो पूरी तरह से हावी है, ये आप भी जानते हैं। यहाँ पर जातिवाद ज्यादा चलता है चुनाव के समय खासकर। तो क्या लगता है कि उस जातिवाद को खत्म करने में सफल होंगे प्रशांत किशोर? एकदम सफल होंगे, हमको लगता है। कैसे हम जिस जाति से आते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक यादव पंडित जी का संख्या है। मैं एक पिछड़ा का बेटा, जनरल सीट पर 3 बार चुनाव जीता हूँ। तो कुछ ना कुछ अपना जो फैक्टर होता है, जो प्रशांत किशोर जी का फैक्टर है, जरूर बिहार में काम करेगा। और लगभग हमको लगता है तो 243 में 120 प्लस हम लोग सरकार बनाने भर जरूर सीट लाएंगे। तो मतलब इस बार आप लोगों की विधानसभा में पूरी दावेदारी रहेगी और पूरी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, एकदम दमखम के साथ? हाँ, दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। एक सवाल और है कि जिस तरह से जनसुराज को कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जो इसके सूत्रधार है, उनका कहना है कि जनसुराज जो है जनता का राज, इसका मतलब तो जनता के बीच से ही वो जो अच्छे लोग होंगे उनको चुनकर वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे। तो क्या लगता है कि इससे अच्छे लोग आ पाएंगे राजनीति में? देखिए, मेहनत ऐसा चीज है जो मेहनत करने वाला का कभी हार नहीं होता है। और प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति है जो 10 गो राज्य में अभी तक, प्रशांत किशोर जी ने 10 राज्य में अभी तक अपना आपको बता दिया। तो मैं बिहार के रहते हुए, बिहारी रहते हुए दूसरा को सीएम बनाए हैं। जब से मैं राजनीति में आया हूँ, 2011 से मैं आया हूँ, 2010-11 से सर भी ये सब काम कर रहे हैं। 2014 में मोदी जी को जो नारा दिया, हर हर मोदी घर घर मोदी,
ये माननीय प्रशांत किशोर जी ने नारा दिया था, उस पे आज प्रधानमंत्री हाईटेक लगा दिए। तो जो लोग को सिखाते हैं, अमल करते हैं, और जो अपने बिहार को सुधारने के लिए, बिहार में सबसे जास्ती समस्या क्या है, आप भी बिहार से, हम भी बिहार से, जितना लोग बिहार से, हम लोगों को बच्चा हो जाता है, शादी होगा, सौभाग्य होगा तो बच्चा होगा। जब शादी हो जाता है तो ढंग से पढ़ने की व्यवस्था बिहार में है कोई नहीं है। यहाँ पर वोट होता है क्या, जाति पे। हम बनिया है तो भाजपा के देव, हम यादव जी हैं तो हम लंटेन के देव, हम पंडित जी हैं तो हम भाजपा के देव, हम पासवान जी हैं, हम राम जी हैं तो हम मायावती के देव। बात बिहार की जनता 2025 में मन बना लिया है, तो हमको बिहार में एक अच्छा शिक्षा लाना है, अच्छा स्वास्थ्य लाना है, अच्छा पानी लाना है, अच्छा बिजली लाना है, अच्छा नेता लाना है। तो बिहार में अच्छा नेता कब आएगा, जब टोटल बिहार को जनता एक एक प्रशांत किशोर जी के कहना अनुसार चलेगी, और उनकी एक कदम वो चल रहे हैं तो 2 कदम हम लोग जब चलेंगे तब जाकर बिहार को परिवर्तन। पुतुल जी, आपने कहा कि 1 PM और 10 CM देने का काम किए हैं प्रशांत किशोर जी। तो ऐसा कहा जाता है कि जिसको हाथ पकड़कर नेता बनाने वो चलते हैं तो वो नेता बन जाता है। तो क्या लगता है कि जिन जिन लोगों को वो बिहार के इस विधानसभा चुनाव में उतारेगा नेता बनेगा, और बिहार को जो बदलने की बात हो रही है वो संभव हो पाएगा क्या? एकदम संभव हो जाएगा। इसे क्या सरल है या परेशानी होगी इसमें? परेशानी तो है, कठिन बहुत है, कठिन है। तबे नु अपना घर, बीबी बच्चा परिवार छोड़ के प्रशांत किशोर जी आज 2 साल से पैदल यात्रा में निकले हैं, और अभी तक मात्र 20-22 गो जिला में गए हैं। अभी उनको 15-16 गो जिला जाना है, साल भर चुनाव है। तो सफल नहीं होगा तो इतना माथा वाला आदमी, हम लोग तो छोटा मोटा आदमी है, इतना जो देश को जिताने का लगता है, किसी राज्य को जिताने की क्षमता रखते हैं, रणनीतिकार कहा जाता है, उनको रणनीतिकार किया जाता है, तो वो अपना रणनीति से बिहार में जरूर कुछ अजूबा करेंगे। उनका जो सपना है 10 वर्षों में बिहार को अग्रणी पंक्ति में खड़ा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी भी व्यवस्था की बात करें उसमें सुधार करना, क्या वो संभव हो पाएगा क्या 10 सालों में? यदि हमको लगता है तो जन स्वराज बिहार में 10 साल यदि पोर्टल पे काम कर लेगी, तो मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, तो हम 2 चीज को प्रशांत जी को जरूर कहूंगा, तो 2 चीज बिहार से जरूर रुक जाएगा। एक जो प्लान हम लोग जाके बाहर में 10,000 12,000 के नौकरी करते हैं, दर के ठोकरे खाते हैं, और फिर भी हम लोगों पे आरोप लगता है कि साला बिहारी है। दूसरा राज्य में जाइएगा सर, आप भी जाइए, हम भी जाए, कोई जाएंगे तो क्या अलग राज्य वाला कहता है बिहारी है, बिहारी है। पर प्रशांत किशोर जी ने बिहारी होते हुए तमिलनाडु, बंगाल, पुडुचेरी, ऐसा बहुत राज्य है जो राज्य में मुख्यमंत्री लोग आते हैं, तो सर हमारा कुछ बात, वो संन्यास ले लिए 2021 में, तो हम किसी को मुफ्त में, किसी को हम रणनीति नहीं देंगे। अपना बिहार को भविष्य के लिए, अपना भविष्य को, बिहार में आने वाला जो बच्चा लोग है उनको भविष्य के लिए, अपना जिस बिहार के धरती पर जन्म लिया है, इस धरती को नमन करने के लिए मैं संकल्प लिया है। तो बिहार में अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिहार को बच्चा को, और बिहार को बच्चा को बिहार में अच्छा कंपनी लग जाए, बिहार में हम सभी बिहारियों रहे। पुतुल जी, क्या जनसुराज में सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए क्या, भागीदारी जो है उनकी? अभी के जो दौर चल रहा है, जो यहाँ का मैटर बना दिया गया है, ये सभी विभिन्न पार्टियों जो है, ये जो 3-4 पार्टियां हैं जो जातीय आधार पे जो खंडिन बिहार को कर दिए है, तो इसलिए हम प्रशांत किशोर सर से कहेंगे तो जरूर कुछ टिकट जो भी हो, जो पार्टी स्तर पे तो जातीय स्तर पे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए जरूर ये करना पड़ेगा। तो ऐसी बात है कि जिस तरह से जब बिहार में जाति आधारित गणना हो रही थी उस समय प्रशांत किशोर ने विरोध किया था कि समाज को ये विभाजित करेगा और लोगों में एक अलग गलत मैसेज जाएगा, तो फिर संख्या बल के हिसाब से हिस्सेदारी देना कितना सही होगा? संख्या बल से जब पूर्वे से चल आ रहा है, जो यहाँ पर जाति समीकरण चल रहा है, तो जरूर हमको लगता है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। महिलाओं को कितना भागीदारी मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? ये 243 सीट पे जब प्रशांत किशोर सर कह रहे हैं तो चुनाव लड़ा जाएगा, तो हमको लगता है तो 40-50 महिलाओं को जरूर
सिंबल पे चुनाव लड़ाया जाए। तो मतलब पूरी तरह से दमखम के साथ 243 सीट पर इस बार जनसुराज जो है प्रशांत किशोर की पार्टी वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। हाँ, एकदम हमको लगता है कैसे पार्टी का निर्देश है 243 को उतारेगी। कैसे बिहार इतना जकड़ गया तो बिहार को मुक्ति दिलाने के लिए लड़ना पड़ेगा। फिर मान लीजिए आप लड़े किसी से गठबंधन करके, फिर वही स्थिति हो गया जो स्थिति अभी है। नहीं, अच्छा बिहार में शिक्षा है, बिहार का जो शिक्षा है, जो सबसे बड़ा रोजगार है, जितना बिहार की आबादी है इतना आदमी बाहर में जाकर कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? 12 घंटे नौकरी कर रहे हैं तो 10,000 12,000 रुपये मिल रहे हैं। उससे कैसे परिवार चलेगा? तो प्रशांत किशोर जी का यही मेन उद्देश्य है। यहाँ पर उद्योगपति को लाया जाए, कंपनियों लगेगा, तो जितना अधिक से अधिक यहाँ पर उद्योगपति आएंगे उतना ही कंपनी लगेगी, उतने ही बिहार को आने वाला भविष्य में फायदा होगा। बिहार में कई बड़ी पार्टियां हैं, जैसे भाजपा है, जदयू है, राजद है और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा है। तो ये सब पार्टियां हैं तमाम। ऐसे में बाकी दलों से अलग कैसे है जनसुराज? सब दल अपना मुद्दा पे वोट मांगता है जी। बात एक जन स्वराज है जो शिक्षा पे वोट मांग रहे हैं। उनको कोई और नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, पानी, जो 4 चीज हम लोगों को चाहिए उसी पे वोट मांगा जा रहा है। तो नहीं, यही अच्छा चीज है। मान लीजिए हम वोट देंगे राम मंदिर के लिए तो थोड़े यहाँ पर बिहार में शिक्षा मिलेगा। हम वोट देंगे मान लीजिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव को, कहे नीतीश कुमार को, कहे सुशील कुमार मोदी को, शिक्षा का कोई बातें नहीं हुआ, कोई स्वास्थ्य, कोई विकास के बातें नहीं हुआ, जाति पाति पे वोट देंगे तो कहाँ से बिहार का विकास होगा? प्रशांत किशोर जी का एकमात्र उद्देश्य है हर एक प्रखंड में एक अच्छा स्कूल हो, हर एक पंचायत में एक अच्छा ढंग का सरकारी स्कूल हो, जहाँ पर पढ़ने लिखने के अच्छा व्यवस्था हो। आज के डेट में क्या पढ़ाई हो रहा है? चलिए पढ़ाई के देखते हैं। हम तो प्रखंड प्रमुख है इसलिए देखते हैं, विजिट में भी जाते हैं मैडम के साथ, देखते हैं खिचड़ी जो बिहार में चल रहा है। बिहार में बच्चा को खिचड़ी खिलाकर कितना दिन बुर्बक बनाएंगे? एक सवाल है कि आपने कहा बिहार में खिचड़ी बनाकर बच्चे को कितना दिन ये करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि पहले जो था शिक्षा व्यवस्था उससे बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है? आप इसको शिक्षा व्यवस्था के बारे में। शिक्षा जब आए थे के पाठक जी तो कुछ बिहार में शिक्षा अच्छा हुआ था। हम लोग देख रहे थे मास्टर लोग समय से स्कूल पर आ जाते हैं, समय से पढ़ाते हैं। फिर वही बिहार के दशा है। बिहार जब तक ये तीनों चारों पार्टियों के हाथ में सत्ता रहेगा, बिहार का नहीं शिक्षा सुधरेगा, नहीं स्वास्थ्य सुधरेगा, नहीं बिजली सुधरेगी, नहीं रोड सुधरेगा। पुतुल जी, आपने पहले कहा कि यहाँ पर जो है बनिया की पार्टी भाजपा है, यादवों की पार्टी राजद है, तो जैसे चिराग पासवान भी हैं तो पासवान लोगों की पार्टी चिराग पासवान लोजपा है। तो ये तमाम पार्टियां इस तरह से जाति में बंधी हुई हैं। इस जातिगत फैक्टर को आप लोग कैसे तोड़ेंगे? केवल मात्र उद्देश्य बिहार को एक शिक्षा, हम लोग शिक्षा पे वोट मांगेंगे, कोई जात पे वोट नहीं मांगेगा। प्रशांत किशोर जी का साफ कहना में तो यदि अच्छा लग रहा हूँ और यदि बिहार को भलाई करने के लिए मैं हूँ तो हमको आप लोग चूज कीजिए। नहीं तो प्रशांत किशोर जी के कौन चीज का कमी है? जो लोग रेलवे के ठेका लेता है, रोड के ठेका लेता है, तरह तरह के वो राज्य को, देश को ठेका लेते हैं जिताने के लिए। वो आदमी जब आके बिहार के मिट्टी में सोच रहे हैं इस मिट्टी में जन्म लिया तो इसका उधार कुछ कर दूं अपना। तो लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार सफल हो जाएंगे 2025 में? हमको लगता है तो श्योर सफल होंगे। 243 में 242 हम लोगों का लक्ष्य, 142 जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना शाहपुर प्रखंड प्रमुख पुतुल शाह की बातों को, किस तरह से ये लोग बिहार में बदलाव लाएंगे, किस तरह से जनसुराज जो है बिहार को देश की अग्रणी पंक्ति में खड़ा करेगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 4 पिलर न्यूज।